प्रिय विद्यार्थियों, आज हम भूगोल विषय में बीए पार्ट फर्स्ट में महासागरीय निक्षेपों का अध्ययन करेंगे। कुछ साधनों द्वारा महासागरों के नितल पर विभिन्न प्रकार की वस्तुओं और मिट्टी जमती है। ये समुद्री जमाव ही महासागरीय निक्षेप कहलाते हैं। समुद्रों का नितल जैविक एवं अजैविक स्रोतों से प्राप्त अवसादों की मोटी मोटी परतों से ढका हुआ है। महासागरीय निक्षेप के स्रोतों की बात करें तो स्थलजात निक्षेप विभिन्न अपरदनकारी शक्तियाँ जैसे नदियाँ, पवनें, हिम नदियाँ, लहरें आदि स्थल खंडों पर पाई जाने वाली चट्टानों को तोड़फोड़ देती हैं, जिनका मलबा प्रवाहित करके महासागरीय तली पर बिछा दिया जाता है। ज्वालामुखी निक्षेप ज्वालामुखी भूपृष्ठीय तथा अंतः समुद्री दोनों ही प्रकार के होते हैं। महाद्वीपों पर ज्वालामुखी के विस्फोट होने पर उससे निकले पदार्थ जैसे लावा और प्यूमिस आदि सर्वप्रथम स्थल पर ही जमा होते। तत्पश्चात उनके अपक्षय तथा अपरदन से प्राप्त अवसादों को नदियां समुद्र में पहुंचाने का कार्य करती है। गंभीर महासागरीय निक्षेप समुद्री जीवों और वनस्पतियों के कवच तथा खोलों के अवशेष गहरे समुद्र में विशेष रूप से निक्षेपित होते हैं। समुद्री जीवों के खोल और सूक्ष्म समुद्री जीवों के ढांचों का विखंडन तथा रासायनिक परिवर्तन होता है। समुद्री अवसादों में चूना प्रधान तथा सिलिका प्रधान पदार्थों को आसानी से पहचाना जा सकता है। चूना प्रधान अवशेष दो वर्गों में विभाजित किए जा सकते हैं। पहला समुद्री जीवों के अवशेष तथा दूसरा समुद्र के जल में उत्पन्न वनस्पतियों के अवशेष। अजैविक जब किसी पदार्थ का विलेयता गुणनफल अत्यधिक हो जाता है तब अजैविक अवक्षयों का निर्माण होता है। अनेक रासायनिक प्रक्रियाओं के द्वारा समुद्र के जल में ऐसे अवक्षय बनते हैं। रासायनिक निक्षेप इस वर्ग में उन पदार्थों को सम्मिलित किया जाता है जिनकी उत्पत्ति समुद्र के जल तथा ठोस कणों की पारस्परिक क्रिया के कारण होती है। अंतः क्रिया विशेष रूप से ज्वालामुखी से निःसृत पदार्थों तथा समुद्र के जल के बीच होती है। रासायनिक परिवर्तन के फलस्वरूप उत्पन्न पदार्थों में ग्लाइकोनाइड, फेल्सपार, फास्फोटाइड तथा मृत्तिका खनिज आदि विशेष उल्लेखनीय हैं। उल्का धूल अंतरिक्ष से पृथ्वी पर अनेक बार उल्काएं गिरती रहती है। जब समुद्रों की सतह पर उल्का के कण गिरते हैं तब धीरे धीरे वे नितल पर जमा हो जाते हैं, किंतु उल्का से प्राप्त अवसादों की मात्रा बहुत कम होती है। महाद्वीपीय निगमन तट तथा मग्न ढालों के निक्षेप की बात करें तो स्थल के अपरदन तथा अपक्षय से प्राप्त पदार्थ महाद्वीपों के मग्न तटों तथा मग्न ढालों पर निक्षिप्त पदार्थों में स्थल के अपरदन से प्राप्त तलछटों की प्रधानता होती है। इन स्थलजात पदार्थों को नदियां अपने जल में बहा कर ले जाती है। इसके अतिरिक्त समुद्र में उत्पन्न तरंगे अथवा लहरें तट को काटकर विभिन्न प्रकार के पदार्थों को समुद्र के नितल पर डाल देती है। चट्टानों के बड़े टुकड़े अपने आकार एवं भार के कारण तट के निकटवर्ती भाग में निक्षिप्त होते हैं, किंतु शैलों के बारीक कण समुद्र के तट से काफ़ी दूर तक पहुंचा दिए जाते हैं। कणों का आकार जितना छोटा होगा उतने ही दूर तक उनका निक्षेप पाया जाएगा। इस प्रकार आकार के आधार पर इन पदार्थों का वर्गीकरण किया जाता है। तटों के निकट निगमन छिछले भागों में बजरी जैसे मोटे पदार्थों का निक्षेप होता है, जबकि रेत, सिलिट, मृत्तिका तथा पंकों का जमाव अपेक्षाकृत अधिक गहरे भागों में होता है। इन पदार्थों का निक्षेप महाद्वीपीय मग्न तटों के अंतिम छोर तक सीमित होता है। गाद या स्लिट अत्यंत बारीक शैल चूर्ण को कहते हैं और ये बहुत छोटे होते हैं। और मृत्तिका कणों से भी छोटे आकार वाले कणों को पंख या मड की संज्ञा दी जाती है। विभिन्न प्रकार के शैलों का निर्माण करने वाले खनिज के सूक्ष्म कणों से पंख का निर्माण होता है। जॉन मरे ने रंगों के आधार पर निम्न प्रकार से पंखों का वर्गीकरण किया। नीला पंख, ब्लू मड। नीला पंख सबसे अधिक विस्तृत क्षेत्र में मिलता है। इसका मूल स्रोत स्थल खंडों के अपरदन से प्राप्त अवसाद होता है। महाद्वीपों के निकटवर्ती गहरे समुद्र तथा आंशिक रूप से घिरे हुए समुद्र में ये पंख अधिक मिलता है। लाल पंख लोहे के ऑक्साइड की मात्रा अधिक होने से कुछ पंख लाल रंग के होते हैं। इसका क्षेत्र सीमित होता है। इस पंख में कैल्शियम कार्बोनेट की मात्रा का औसत 32% होता है। रेडियोलेरिया तथा डाइटम जैसे सिलिका प्रधान जीवों का इसमें प्राय अभाव पाया जाता है। इसमें लौह तत्व अत्यधिक ऑक्सीकृत रूप में उपस्थित होते हैं, जो इसके लाल रंग का मुख्य कारण है। हरा पंख, इस पंख के हरे रंग का मुख्य कारण ग्लूकोनाइट नामक खनिज के कण हैं। ग्लूकोनाइट लोहे का सिलिकेट होता है, जिसका निर्माण जैविक पदार्थों के वियोजन की उपस्थिति में ही संभव है। फोरमिनीफेरा की खोलों में ये खनिज पाया जाता है और जब इन जीवों के खोल खुल जाते हैं तब ग्लूकोनाइट के छोटे छोटे गोलकण बच जाते हैं। जैविक और कार्बनिक निक्षेपों की बात करें तो कुछ ऐसे ही निगम तट है जिनके नितल पर अनेक प्रकार के वनस्पति तथा जीव पाए जाते हैं। अतः इन मग्न तट के नितल पर वहाँ पाई जाने वाली वनस्पतियों तथा जीवों के अवशेषों का निक्षेप पाया जाता है। उष्णकटिबंधीय समुद्र में प्रवाल कीट तथा चूना प्रधान शैवाल अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। गंभीर सागरीय मैदानों तथा सागरीय गर्तों के निक्षेप की बात करें तो
इनमें पेलेजिक का संगठन होता है, जो असंख्य जीवों तथा वनस्पतियों के अवशेष होते हैं। ऐसे निक्षेप जब समुद्र से निकाले जाते हैं तब मूलते हुए तरल पैंक के रूप में होते हैं, इसलिए उन्हें उज कहते हैं। यही सिंधु पंख होता है। सूख जाने पर ये सिंधु पंख महीन कणों वाले पाउडर के रूप में परिवर्तित हो जाते हैं। और इन निक्षेपों को हम दो भागों में बांट सकते हैं। जैसे चूना प्रधान उज, चूना प्रधान निक्षेपों में कैल्शियम कार्बोनेट की मात्रा 30% अधिक होती है। दूसरा है सिलिका प्रधान उज। जिन समुद्री जीवों की खोलों से उपयुक्त निक्षेपों का निर्माण होता है उनको हम टेरोपॉड उज, ग्लोबी जेरिना उज और डाइटम उज में और रेडियोलेरियन उज में बांटते हैं। इसके अलावा एक अन्य उज है लाल सिंधु पंख। इसके अलावा पृथ्वी के बाहर से आने वाले पदार्थों में उल्कापात के कारण महासागरों के नितल पर निक्षिप्त विभिन्न प्रकार के जैविक एवं अजैविक पदार्थों के अतिरिक्त उल्काओं के विखंडन से प्राप्त पदार्थों के अत्यंत सूक्ष्म कणों का भी निक्षेप होता है। धन्यवाद।